चलो लाओ बुक लाओ। चलो तो अब देखना है 8.4 का कितना, 5 का 4, 5 का 4। तो पहला प्रश्न जो दिया है 4 नंबर में जो प्रश्न है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या करना है ना, एलएचएस से चलते हैं, आरएचएस से भी चल सकते हैं, कहीं से भी चलते हैं। एलएचएस से चलते हैं। 1 प्लस सेक ए और ये क्या हो गया सेक ए। अब देखना इधर साइन और कॉस में, इधर सेक में, तो सबसे पहले हम लोग को दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि इसको कॉस या साइन में बदल लें। तो ये तो कॉस में चेंज हो जाएगा आराम से। चलो कर लेते हैं। 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, है ना, इसका अपोजिट कॉस होता है ना सेक का। और सेक ए को क्या लिखेंगे, है ना, यहाँ पे रहने देते हैं अभी सेक ए, है ना, थोड़ा सा सॉल्यूशन बाद में होगा। उसके बाद देखते हैं ऊपर क्या हो गया भिन्न का जोड़ हो गया ना। तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा कॉस ए और इधर कॉस ए प्लस 1 अपॉन सेक ए। अब ये इक्वल टू यहाँ रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखने वाले हैं कि ये अंश का हर है ना, तो वो नीचे चला आएगा। तो कॉस ए प्लस 1 और नीचे आ जाएगा कॉस ए इंटू सेक ए। दोनों एक दूसरे का क्या है अपोजिट, और जब अपोजिट गुना होता है तो क्या होता है 1, है ना। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, कॉस को अब क्या लिख सकते हैं या सेक को क्या लिखेंगे, है ना, कॉस ए प्लस 1 और नीचे लिख देंगे 1 बटा सेक ए, कॉस को लिखे ना इंटू सेक ए। और नहीं तो कॉस को रहने दो, है ना, अब 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। सेक को लिखेंगे तो कैंसिल, तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए, ये आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब जब इसको ना इतना लाना है तो एलएचएस से भी चल के आ सकता है डायरेक्ट। करना क्या है, अपना मन से ना ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देना है। इतना करेगा तो ये कितना लिखा हुआ है, ये कितना है टोटल बताओ तो 1 लिखा हुआ है, काय के ऊपर नीचे कट जाएगा 1 से गुना भाग हम किसी में कर सकते हैं। तो ये ऊपर क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस बटा 1 माइनस कॉस ए। यहाँ लिख देना 1 माइनस कॉस ए से गुना भाग करने पर, गुना भाग एग्जाम में ये हिसाब पक्का आता है ना, करने पर हो गया। अब 1 प्लस ए और 1 माइनस ए, तो याद आया कुछ फॉर्मूला, तीसरा नंबर यहाँ देखना, है ना, क्या याद आया बोलो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, हो गया। ये फॉर्मूला वहां डालने वाले हैं, देख लो। तब 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ऊपर क्या हो जाएगा बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस ए। ये प्रूव्ड हो गया। अब तुम्हारा किताब में एक लाइन नीचे लिखे हुए है, ढंग से देखो,
दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों से चले, ऐसा कुछ लिख के दिया है। लिख के दिया है ना, हम तो दायां बायां से चले और दायां पहुंच गए, है ना। LHS से चले और RHS आ गया। समझ में आया? नींद आ रहा है? तो पहले टाइट होके बैठो, कहाँ बुड्ढा जैसा बैठे, है ना। तो हम लोग इतना कर सकते, बायां से दायां जा सकते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं, आंसर आ गया। ठीक है, हम लोग तो जो बुक बोला है वो भी कर सकते हैं। नोट करना है तो कर लो, नहीं तो फिर यहाँ से हम चेंज करने वाले हैं। देखो यहाँ से चेंज कर रहे हैं। यहाँ कितना आया बाबू? यहाँ देखना, यहाँ cos A है ना। अब बुक के नियम से चलते हैं। ठीक है, इधर हटा देते हैं। ठीक है, देखो cos cos कैंसिल। ऐसे भी यहाँ भी डायरेक्ट ना याद ही कर लो कि ये कितना होगा, एक होगा। ठीक है, अपोजिट है तो एक होगा, तो ये एक हो गया, तो क्या आ गया, cos A प्लस 1। ये तुम्हारा LHS आ गया। अब यहाँ लिखेंगे, अब है ना RHS, कहां से? तो RHS हमारा क्या है, साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस cos A, है ना। चलो जल्दी, अब इतना हो गया तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस cos A, है ना। ये हो गया। अब क्या हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस, अभी तो साइन स्क्वायर से ना इसको लिखे बाबू, फिर इसको बोला वही लिखे, तो फिर वही चले जाएं। इसको क्या लिखेंगे, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A माइनस B इंटू A प्लस B। समझ में आया? अब चूंकि ये फॉर्मूला होता है, इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं पता है, 1 माइनस cos A इंटू 1 प्लस cos A, और नीचे 1 माइनस cos A। अब ये दोनों क्या हो गया, यहाँ क्या बचा, 1 प्लस, और यहाँ भी क्या आया था, cos A प्लस 1 या 1 प्लस, दोनों सेम आए, LHS RHS। फाइनल यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। बुक तुम्हारा इस तरह से हिंट किया था। ठीक है, हम लोग क्या किए, एक्स्ट्रा गुना भाग करके भी LHS से RHS में चले गए। समझ में आया? चलो नोट करो। अब कितना नंबर, 5 नंबर। पांच नंबर में है cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1 हो गया। इतना LHS दिया हुआ है। उसके बाद cosec A प्लस cot A, इतना लाना। ठीक है, अब देखो यहाँ दो तरीका से बना सकते हैं, यहाँ है ना। LHS से चलेंगे कुछ आएगा, RHS से चलेंगे कुछ आएगा, है ना। जैसे कि हम लोग एक्स्ट्रा अपना मन से गुना भाग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेम संख्या से। जैसे ये कितना लिखा हुआ है, 1/2 यानी आधा, और ये कितना लिखा हुआ है। अब कहीं पर ये लिखा रहता है, हम लोग काट के अपना मन से कर देते हैं 1/2। तो यदि 1/2 लिखा हुआ है तो ये 16/8 नहीं कर सकते इसको अपना मन से, सॉरी 8/16, 8 मतलब 8 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, है ना।
तो ये सिस्टम अगले एग्जाम में जो हम गुना भाग किए थे वही किए थे, ठीक है। तो इसको ना 2-3 तरीके से बनाएंगे। पहला नंबर कि परमीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? हाँ, परमीकरण करेंगे तो हो सकता है 2 बार करना पड़े, है ना। वैसे और भी है मेथड, LHS से चलेंगे, RHS से चलेंगे। इसमें सबसे सटीक मेथड जो है ना किताब वाला है। यहाँ लिख दिया है सर्व समीका कौशिक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A को लागू करके। तो इससे क्या होगा ना, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। हम इसको परमीकरण करके भी बनाए हैं, ठीक है। तो देखना वही करते हैं। तो बनाना है हमको क्या, कौशिक और कॉट, है ना। तो क्यों ना साइन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे, है ना। साइन से यदि डिवाइड करेंगे तो कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन क्या हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा। और साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उस पे आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, चलो देखते है ना। अंश LHS से चलते हैं, नोट कर लिया हिसाब, है ना। अब इसको हम LHS कर देते, बोर्ड छोटा है ना। LHS है ना, अंश तथा हर में साइन A से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। तो क्या हो जाएगा, cos A अपॉन cos A माइनस साइन A, सॉरी साइन से दिए थे ना, साइन A और फिर क्या हो गया, cos A प्लस साइन A माइनस 1 अपॉन साइन A। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos अपॉन साइन, है ना, सेपरेट कर लेंगे अलग अलग। cos A अपॉन साइन A माइनस साइन A अपॉन साइन A और प्लस 1 अपॉन साइन A। यहाँ देखना cos A अपॉन साइन A प्लस साइन A अपॉन cos A और माइनस 1 अपॉन साइन A। ये ना, सॉरी साइन होगा, साइन था ना। अब cos A अपॉन साइन A कितना हो जाएगा, cot A माइनस 1 और प्लस cosec A। कोई दिक्कत? फिर यहां देखना cos A अपॉन साइन A क्या हो जाएगा, cot A प्लस 1 और माइनस cosec A, है ना। चलो इतना नोट कर लो, क्योंकि ये कोई खास नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे ना तो बनाने में थोड़ा स्पेस चाहिए। चलो चलो तो ध्यान देना, इधर साफ कर लेते हैं। लाना क्या है बोलो तो एक बार। cosec A प्लस cot A। ये लाना, समझना। यहां से यदि परमेयकरण करते हो तो क्या होगा कि 2 बार करना पड़ेगा। कितना बार, 2 बार, है ना। अब चाहो तो एक बार में भी कर सकता है, लेकिन इस पे माइंड लगे, समझ में आएगा। या फिर स्टार्टिंग में ही परमीकरण कर सकते थे, लेकिन यहाँ इतना कर लोगे ना
तो ये हिसाब बिल्कुल छोटा हो जाएगा, है ना। हम लोग पहले ही चेंज कर लिए इसको, है ना, बुक के मेथड से बना रहे हैं इसलिए ध्यान देना। यहाँ हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, क्या करते हैं देखें। यहाँ लिख दिए ना कि cot A अब प्लस cosec A, और -1, कोई दिक्कत है ना। उसके बाद हम लोग क्या किए, नीचे आ गया हमारा cot A और माइनस cosec A और प्लस 1। अब एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, क्या प्रॉपर्टी है इसका, कि cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इक्वल टू 1, है ना। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये सब समीकरण, है ना। उसके बाद हम लोग डील कर लेंगे। तो cot A प्लस यहाँ क्या है बाबू, cosec A और -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सारा, है ना। तो 1 माइनस है ना, ब्रैकेट हमेशा देना, नहीं तो हिसाब हमेशा गलत होगा, है ना। माइनस या प्लस के पास भी ब्रैकेट दे देना, लेकिन प्लस के से कोई चेंजिंग नहीं आता, लेकिन माइनस से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये 1 नहीं था, कितना था, -1, लेकिन माइनस हम लोग रख लिए तो केवल 1 के लिए ये यूज कर लेंगे। cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, कोई दिक्कत। अब यहाँ नीचे क्या आने वाला है, cot A माइनस cosec A प्लस 1, नीचे चेंज नहीं किए, समझना। अब यहाँ देख रहे हैं A माइनस आगे लगा हुआ है ना, है ना, इसको थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं, या रहने दो, ऐसे ले भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसा ले लेते हैं। cot A प्लस cosec A और माइनस इसको लिख देते हैं A स्क्वायर माइनस, तो cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, तो इसको cos A माइनस b पे तोड़ देते हैं, cos, यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, देखना, है ना। ये साफ कर दें, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A माइनस B इंटू A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B, A माइनस B हो गया इंटू A प्लस B, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, cot A माइनस, यदि नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना। क्या कर रहे हैं कि पहले साइन से डिवाइड किए, क्या किए, साइन से डिवाइड किए, साइन से ही क्यों डिवाइड किए, क्योंकि यहाँ देख के चलना पड़ता है कि क्या लाना है ना, cosec और cot में लाना है, तो साइन से डिवाइड करोगे तो ना उसमें आएगा, है ना। फार्मूला बहुत सारा है, लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड भी होना चाहिए कि वहाँ कौन सा फार्मूला पुट करें, है ना। अब किचन में कुछ भी है, आलू भी है, सब है, नमक भी है, अब नमक ही क्यों डालें, स्वाद नमकीन चाहिए इसलिए नमक ही डालना पड़ेगा, चीनी नहीं डाल देना, है ना। तो साइन से डिवाइड इसीलिए किए क्योंकि जरूरत उसी का था, यहाँ लाने के लिए क्या बोल दिया था, cosec A प्लस cot A, है ना, इसलिए साइन से डिवाइड किए, समझ में आया, है ना। तो साइन से जब डिवाइड किए तो वो क्या बन गया था, cot A cosec A और -1 बना, और नीचे ये बन गया। अब देखें कि 1 है और यहाँ cot A यहाँ cosec है, तो 1 को क्या लिख सकते थे, साइन स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे, है ना। एक था ना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, एक और फॉर्मूला है, तो 1 को तो कुछ भी लिख सकते, लेकिन जरूरत के अनुसार क्या किए, cosec स्क्वायर A माइनस
कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पुट किए, इसको तोड़ दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो यहाँ क्या हो गया कॉस ए माइनस, है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब ये दोनों गुना में है, माइनस के इधर ये है, तो दोनों में सेम सेम है ना, तो सेम सेम है, इसलिए क्या कर लिए कॉमन कर लिए। अब कॉमन कर लिए तो इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि फिर से गुना करने के बाद वो चीज आना चाहिए। इसको एक में गुना करेंगे यही लिखाएगा, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये गुना ये लिखाएगा। समझ में आया? तो उसके बाद क्या है कि माइनस को अंदर जब किए तो ये माइनस कॉसेक हो गया, और माइनस माइनस प्लस कॉट। ये नीचे जो का त्यों है अभी भी, केवल आगे पीछे के तुम लोग को दिखने के लिए, या हम डायरेक्ट भी यहाँ सेम चीज लिख के ऐसे काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक, है ना, ये तुम्हारा क्या आ गया RHS, और ये भी हो गया रूट। ठीक है, तो साफ करते हैं, समझ में आया? अब बोल्ड वही ठीक था, बड़ा वाला। नेक्स्ट बोलो क्या बाबू अगला। ये हिसाब ना बहुत बार एग्जाम में, मतलब ये 10 जो है ना 10 हिसाब हमेशा आते रहता है। क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें देख लेना, है ना, और सबसे ज्यादा मजा इसको बनाने में आएगा, है ना, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो आ गया आंसर, है ना, 6 नंबर। लाना क्या है बाबू, सेक ए प्लस tan। कुछ नहीं करना, इसमें एक ही स्टेप करते हैं और आंसर आ जाता है। देखो क्या करते हैं, LHS से चलते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। समझ में आया? उसके बाद क्या करना है कि परमेयकरण कर देते, क्या करते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस, है ना, कंजुगेट से गुना भाग कर दिए, है ना। अब कंजुगेट से गुना भाग करने के बाद क्या होगा कि ये सेम सेम है, तो गुना होने के बाद क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? यही फार्मूला यूज किए हैं, फार्मूला चाहो तो यहाँ लिख देना, है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चूंकि फार्मूला था, है ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बाबू, जल्दी बताओ। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों स्क्वायर में तो दोनों रूट से निकल जाएगा, 1 प्लस साइन ए और नीचे आ जाएगा कॉस ए। अब सेपरेट कर लेते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब क्या हो गया 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan, है ना। कितना खूबसूरत था। LHS बराबर RHS। चलो नोट करो।